Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you are doing well. तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों के साथ साइंस का क्लास 8 का चैप्टर है दैट इज़ सम नेचुरल फिनोमेना, उसको कंप्लीट करा था आप लोगों के साथ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करा था दो पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एज इट वाज अ लेंदी वन, राइट। चलिए अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या पिक्चर लगाई है। हम लोग एक आर्टिकल है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सा, मैंने कहीं रीड करा था ये एंड आई रियली फाउंड इट वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद आया था ये। सो आई थॉट इट टू शेयर इट विद यू। ठीक है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करा जाए। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ये आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है ये, इज़ इट ओनली मी, क्या टॉपिक है इसका, इज़ इट ओनली मी, कि क्या सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ क्या, या फिर क्या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। ठीक है, देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स इस आर्टिकल में, इन पैराग्राफ्स में आप लोगों को टीनेज ईयर्स के बारे में बताया जा रहा है। ओके, टीनेजर्स के बारे में, राइट। टीनेजर्स क्या होते हैं, टीनेज ईयर्स, टीनेज क्या एज होती है स्टूडेंट्स, 12 to 18 ईयर्स की एज, राइट। तो उस एज में, उस टाइम पीरियड में, अडोलेसेंस भी कहा जाता है जिसे, ठीक है। सो उस टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स हम लोग किड्स से एडल्ट एज की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, हमें इमोशनली या फिजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में है ये पैराग्राफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स क्या बात हो रही है, टीनेज ईयर्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जॉयफुल एंड एक्साइटिंग। कह रहे टीनेज ईयर्स होते हैं दैट इज 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, वो ईयर्स बहुत ज़्यादा जॉयफुल एंड एक्साइटिंग डिस्क्राइब करे जाते हैं। येट फिर भी बिहाइंड द स्माइल्स मेनी टीनेजर्स हाइड साइलेंट स्ट्रगल्स, राइट। आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे एंड दोज हु आर इन दिस ड्यूरिंग दिस एज, जो टीनेज में होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इसको, कि टीनेज ईयर्स ऑफन डिस्क्राइब करे जाते हैं जॉयफुल एंड एक्साइटिंग, बट स्टिल येट बिहाइंड द स्माइल्स मैनी टीनेजर्स जो होते हैं, काफ़ी टीनेजर्स साइलेंट स्ट्रगल्स हाइड करते हैं। ओके, किस चीज़ का प्रेशर, देखिए स्टूडेंट्स, अकेडमिक प्रेशर होता है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस होते हैं, पेयर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, एंड दी पॉलिश्ड परफेक्शन ऑफ सोशल मीडिया कैन मेक एनीवन फील ओवरवेल्म्ड। यस, ये सारी चीज़ें होती है ना स्टूडेंट्स टीनेज ईयर्स में, राइट। द नीड टू स्कोर वेल, येस ऑफ कोर्स फैमिली प्रेशर होता है, दैट येस पेरेंट्स कहते हैं यू हैव टू स्कोर वेरी वेल इन एग्जाम्स, राइट, बट यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, राइट, look a certain way and maintain a flawless online image often creates an invisible weight। कह रहे हैं कि इनविजिबल सा वेट क्रिएट कर देते हैं हमारे माइंड्स में, हमारी बॉडी पर। हम लोगों को लगता है, पेरेंट्स कहते हैं आप लोगों को एग्जाम्स में भी, अकेडमिक्स भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, बट स्टिल यू हैव टू ऑन द अदर साइड, और यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज एज वेल, राइट, because we know that overall development is very good, you need to participate in co-curricular activities also, right, but you have to look a certain way and also you have to maintain a flawless online image often creates an invisible weight, right। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सेकंड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स क्या बात हो रही है इसमें, देखिए scrolling through posts of happy moments and achievements leads to constant comparison। yes, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी करते होंगे जो टीनेजर्स हैं वो भी, कि लाइक स्क्रॉल करते हैं आप लोग पोस्ट, किस किस चीज़ के पोस्ट आप लोग देखते हैं, हैप्पी मोमेंट्स के, अचीवमेंट्स के, वो लीड करता है आपको कॉन्स्टेंट कंपैरिजन। हम अपने आप को खुद से हम उन चीज़ों से कंपेयर करते हैं खुद को, राइट, मेकिंग टीन्स फील्स दे आर द ओनली वन स्ट्रगलिंग। एंड टीन्स को ऐसा फील होता है कि सिर्फ एक हम ही इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए, बट द ट्रुथ इज दैट एवरी वन फेसेस चैलेंजेस। ठीक है, हर टीनेजर एक ये चैलेंज फेस करता है अपने इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, राइट, बट जस्ट नॉट एवरी वन शोज दैम, बट हर कोई आपको शो नहीं करता है ये चीज़, राइट। इमोशनल स्ट्रेस इज ऑफन हिडन बिहाइंड लाफ्टर एंड कॉन्फिडेंस। कह रहे इमोशनल स्ट्रेस जो होता है ऑफन जो स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, हाइड कर लेते हैं बिहाइंड लाफ्टर एंड देयर कॉन्फिडेंस, राइट, एंड मैनी साइलेंटली वंडर, एंड कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, कई टीनेजर्स जो होते हैं, वो साइलेंटली वंडर करते हैं दैट इज इट ओनली मी, कि क्या सिर्फ मैं ही हूँ, या क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है, या और सबके साथ भी ऐसा होता है, या इज इट ओनली मी। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स टू टॉक टू पेरेंट्स
teachers or friends. Set realistic goals and practice self care. ये क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू टॉक टू पेरेंट्स. पेरेंट्स से बात करना, टीचर्स से बात करना, फ्रेंड्स से बात करनी चाहिए आप लोगों को इस टाइम पीरियड में, ठीक है. एंड यू हैव टू सेट सम रियलिस्टिक गोल्स इन योर लाइफ, राइट. And you also have to practice self care. Yes, self care is most important thing. Okay students, in today's time period, most importantly, right, remember, आपको ध्यान रखना है that tough times don't last. कि जो टफ टाइम्स है हमेशा के लिए लास्ट नहीं करते हैं, सिर्फ थोड़े टाइम इंटरवल के लिए ही होते हैं, राइट. यू आर नॉट डिफाइंड बाय मार्क्स. आप लोग मार्क्स से डिफाइन नहीं करे जाते हैं स्टूडेंट्स, लुक से और लाइक से, राइट. यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं है. एंड एवरी चैलेंज प्रिपेयर्स यू फॉर अ ब्राइटर टुमारो. यस एग्जैक्टली, कि हर चैलेंज जो आप लोग स्टूडेंट्स अपनी टीनेज लाइफ में फेस करते हैं वो क्या करता है, आपको प्रिपेयर करता है. किस चीज़ के लिए? फॉर अ फ्यूचर, फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, फॉर अ ब्राइटर टुमारो. आगे आने वाले कल के आपके एक ब्राइट फ्यूचर के लिए. सो एवरी चैलेंज, यू शुड नॉट टेक एवरी चैलेंज एज अ हर्डल, रादर यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. ओके, किसी भी चैलेंज को, किसी भी प्रॉब्लम को आप लोगों को एज अ हर्डल, ऑब्स्टिकल नहीं लेना है, बट रादर यू हैव टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर टुमारो, राइट. So this is our article students. That is it only me about teenage life. I hope you like this article. अगर आप लोगों को पसंद आया हो so please like करिएगा इसको, एक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. टूडल्स.